वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत अपना यूट्यूब चैनल पर। दीनदयाल पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज, जिसमें टेस्ट सीरीज नंबर 8 आज हम देखेंगे, जिसमें दो टॉपिक कवर करेंगे, राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के लोक नाट्य। इनसे जुड़े हुए सवाल व्याख्या सहित, एक्सप्लेन सहित, या इस टॉपिक को पूरा पूरा ये सवाल कवर कर देंगे। आप जरूर जुड़े, राजस्थान में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है मित्रों। इससे पहले आपको बता दूं कि आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी की, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर जरूर जुड़े। आपको एग्जाम न्यूज, पीडीएफ, इसके अलावा जो भी कंटेंट है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए, राजस्थान के लोक नृत्य से जुड़ा पहला सवाल। कथक क्या है? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक शास्त्रीय नृत्य है। कथक राजस्थान का एकमात्र यह शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रवर्तक भानु जी थे। प्रवर्तक कौन थे कथक के? भानु जी। और नृत्य की जो कथक शैली है उसका आदिम घराना है वो जयपुर घराना है, ये ध्यान रखना। यानी कथक है शास्त्रीय नृत्य है एकमात्र, प्रवर्तक भानु जी, और कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है, जो सुमिलित नहीं है? ज्वारा नृत्य है वो ग्रास्य जाति का है। द्विचक्री जो नृत्य है वो मीणा जाति का ना होकर के भीलों द्वारा ये किया जाता है। रणबाजा नृत्य मेव जाति का है और युद्ध नृत्य भील जाति का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? इनमें से युग्म जो सही सुमिलित है वो है मावलिया नृत्य, कथोड़ी जाति का यह युग्म सही है। मावलिया नृत्य वो कथोड़ी जाति का है। यह नृत्य नवरात्रों में 9 दिनों तक कथोड़ी जाति के लोग समूह बनाकर ढोलक व बांसुरी के साथ देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल घेरे में ये नृत्य करते हैं। यानी कथोड़ी जाति मावलिया नृत्य करते हैं। ये नवरात्र में 9 दिनों तक होता है और समूह बनाकर ढोलक व बांसुरी के साथ और देवी देवताओं के गीत गाते हुए इस नृत्य को गोल घेरे में करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बम नृत्य है। बम नृत्य सोई माधोपुर में ना होकर के कहाँ होता है? बम नृत्य भरतपुर, डीग व अलवर में किया जाता है। गिंदर नृत्य शेखावटी क्षेत्र का है। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है और अग्नि नृत्य वो बीकानेर क्षेत्र का है। बम नृत्य भरतपुर, डीग व अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? घुड़ला नृत्य चैत्र कृष्णाष्टमी को घुड़ला नृत्य होता है। ये घुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो केवल महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्णाष्टमी को किया जाता है। ये महिलाएं करती हैं चैत्र कृष्णाष्टमी को, और यह नृत्य प्राय रात में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तलवारों की गेर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मैनार उदयपुर की। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के तैर ताली नृत्य में प्रयोग में नहीं आता? राजस्थान का जो तैर ताली नृत्य है कालबेलियाओं द्वारा किया जाता है। सॉरी, अपने ये रूणीचा रामदेव रामीला में यह नृत्य होता है तैर ताली कालबेलियों द्वारा। तो इसमें डेरू है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तानपुरा, मंजीरा, चौतारा, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, डेरू का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किस नृत्य के दौरान लश्करिया, बींद, रसाला व रंग मारिया गीत है वो गाए जाते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य। इस नृत्य के दौरान लश्करिया, बींद, रसाला और रंग मारिया ऐसे गीत है वो गाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति। वालर नृत्य सिरोही में ग्रासिया जनजाति द्वारा बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। इसे ग्रासिया घूमर भी कहते हैं। यानी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। कहाँ करते हैं? सिरोही में, ग्रासिया जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाथी मना नृत्य वो किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर और घुटनों के बल बैठकर हाथी मना नृत्य किया जाता है। हाथी मना नृत्य है वो भील जनजाति करती है, विवाह के अवसर पर करती है और घुटनों के बल बैठकर करती है। क्वेश्चन नंबर 11। मांगी बाई, महानी
नारायणी और लक्ष्मणदास का संबंध है वो किस लोक नृत्य से है? तो इनका संबंध तेरताली नृत्य से। मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मणदास का संबंध तेरताली नृत्य से। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ पर चलित है? कई बार सवाल आया ये एग्जाम में। मुगल सम्राट शाहजहां थे, उनके समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य कहाँ खेला जाता है? मांडल भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई का संबंध है वो किस नृत्य से है? चरी नृत्य से। चरी नृत्य ये किशनगढ़ में प्रचलित है और अब यह व्यावसायिक नृत्य हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न जातियों या जनजातियों, पंथों व उनके नृत्यों के सही युग्म कौन से हैं? इधर नृत्य है, जाति, जनजाति, पंथ है, तो सही युग्म केर नृत्य भील जाति द्वारा होता है, मछली नृत्य बंजारा जाति द्वारा, संकरिया नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय द्वारा। तो ये सामने वाले सारे सत्य है। केर नृत्य भील जाति, मछली नृत्य बंजार जाति, संकरिया नृत्य कालबेलिया जाति, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है वो होली पर नहीं किया जाता? होली पर कौन सा लोक नृत्य नहीं किया जाता? पेजन। पेजन लोक नृत्य मुख्यतः वागड़ क्षेत्र में ये दीपावली के अवसर पर पुरुष कलाकार द्वारा महिला की वेशभूषा धारण करके किया जाता है। पेजन नृत्य कहाँ होता है? वागड़ क्षेत्रों में, डूंगरपुर बांसवाड़ा की साइड में। और कब होता है? दीपावली के अवसर पर पुरुष कलाकार क्या करते हैं? महिलाओं की वेशभूषा धारण करके इस पेजन नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। घुड़ला नामक नृत्य राजस्थान के किस शहर में लोकप्रिय है? जोधपुर में ये लोकप्रिय है घुड़ला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? लूर नृत्य पुरुष नहीं करते हैं, ढोल अग्नि गेर करते हैं। लूर नृत्य लूर गोत्र की ग्रासीय महिलाओं द्वारा मेले व शादी के अवसर पर यह किया जाता है। लूर नृत्य घूमर नृत्य का एक रूप है और ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य और गेर नृत्य ये पुरुष द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तेरताली नृत्य है वो किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो रामदेव जी की आराधना में तेरताली नृत्य होता है। कालबेलिया जाति करती है। क्वेश्चन नंबर 19। किस लोक नृत्य में नगाड़ा, डफ व चंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो गिंदर नृत्य है, जिसमें नगाड़ा, डफ और चंग इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग गिंदर नृत्य में होता है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर एक सप्ताह तक चलने वाला ये नृत्य केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडे लेकर उन्हें परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र के साथ? नगाड़ा। केवल पुरुष करते हैं शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर। एक सप्ताह तक यह नृत्य चलता है। 20वां क्वेश्चन। कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य वो ग्रासिया जनजाति का है। ग्रासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर यह नृत्य करते समय तालियों का प्रयोग किया जाता है। ग्रासिया स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्न नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से नृत्य जो राजस्थान संबंधित नहीं है, गरबा। गरबा मूलतः गुजरात राज्य का नृत्य है। कालबेलिया, घूमर और भवाई यह राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? गुलाबो ने। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा 2010 में इस कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल किया। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार गुलाबो देवी, जिसने विदेशों में भी इस नृत्य की शानदार प्रस्तुति की है। और इसके अलावा प्रमुख नृत्यांगना है कालबेलिया नृत्य गुलाबो है, कंचन सपेरा है, कमली वैराज की। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। किस लोक देवता के भक्तों द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है? सांकल नृत्य गोगा जी के भक्त सांकल नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तेरताली, गिंदड़ व कच्ची घोड़ी क्या है? यह राज्य की नृत्य विधा है। किस नृत्य में सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? चरकुला नृत्य। सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखते हैं और उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है, चरकुला नृत्य। यह भरतपुर क्षेत्र का महिला प्रधान नृत्य है। भरतपुर क्षेत्र का यह महिला प्रधान नृत्य है, जिसमें सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और महिला प्रधान नृत्य है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कब राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई? कई बार सवाल आया है। घूमर लोक नृत्य उसको संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 1986 में।
गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में की गई। किशनगढ़ महाराजा यज्ञ नारायण सिंह की पुत्री जो गोवर्धन कुमारी ने गणगौर व घूमर नृत्य जैसे लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का संचालन मुंबई से होता है। संचालन कहाँ से? मुंबई से। किसने की थी? किशनगढ़ महाराजा यज्ञ नारायण सिंह की पुत्री गोवर्धन कुमारी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य। कब? 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का नहीं है? भंगड़ा, हरण है, भवाई है, हरणों है। ये मेवाड़ क्षेत्र का है। भंगड़ा है वो मूलतः पंजाब क्षेत्र का है, जो कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र गंगानगर व हनुमानगढ़ में यह भंगड़ा किया जाता है। पंजाब का ये नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 29, थागना शैली का संबंध है वो किससे है? थागना शैली ढोल नृत्य से। ढोल नृत्य में कलाकारों का मुखिया है वो थागना शैली में ढोल बजाता है। थागना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर लयबद्ध नृत्य करने लगते हैं, यानी थरकते हैं। तो थागना शैली। क्वेश्चन नंबर 30 और राजस्थान लोक नृत्य से जुड़ा अंतिम सवाल, निम्न में से कौन सा नृत्य वो धार्मिक नृत्य है? थाली नृत्य। थाली नृत्य पाबू जी के भक्तों द्वारा रावण था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। थाली नृत्य पाबू जी के भक्त करते हैं रावण था वाद्य यंत्र के साथ। इस नृत्य में जो नृत्यकार है वो थाली को अपनी अंगुली पर घुमाते हैं। थाली को अपनी अंगुली पर घुमाते हैं इस नृत्य में, बाबू जी के भक्त द्वारा रावण था वाद्य यंत्र के साथ। तो ये थे 30 क्वेश्चन राजस्थान के लोक नृत्य से जुड़े हुए। नेक्स्ट और सवाल देखते हैं, वो देखेंगे हम टॉपिक राजस्थान के लोक नाट्य। इससे जुड़े सवाल किस प्रकार आते हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान के लोक नाट्य। पहला सवाल राजस्थान के लोक नाट्य से जुड़ा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। शांता गांधी द्वारा रचित जो नाटक जसमोहन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? भवाई शैली में। भवाई शैली में यह जसमोहन भवाई शैली में किया जाता है और इसके रचयिता थे शांता गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? तुर्रा कलंगी मारवाड़ में नहीं है, नौटंकी भरतपुर डीग धौलपुर में है, तमाशा जयपुर में है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर में है। तुर्रा कलंगी कहाँ की है? तुर्रा कलंगी मारवाड़ की नहीं होकर के मेवात क्षेत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टूटिया का संबंध किससे है? टूटिया का संबंध विवाह से है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के पूर्वी अंचल में जो प्रचलित नौटंकी है वो किस राज्य से प्रभावित है? उत्तर प्रदेश से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 5, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल, इसके कलाकार चैतराम अमित बेग ताराचंद प्रमुख है, ये सही नहीं है। चैतराम अमित बेग ताराचंद ये तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। ये तुर्रा कलंगी ख्याल है मेवात क्षेत्र की, उसके ये प्रमुख कलाकार हैं चैतराम अमित बेग ताराचंद। कुचामनी ख्याल से संबंधित सही है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। इनमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं और इसमें नर्तक की गायक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भेलों का प्रसिद्ध नाट्य है जो शिव तथा भस्मासुर की कथा पर आधारित है, उससे कहते हैं गवरी या रई, जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावड़ व नार आदि ये क्या है? ये छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गवरी उत्सव में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के बहरूपिया कलाकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, जानकीलाल भांड। क्वेश्चन 9, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नृत्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है, संपूर्ण भारत का है ये एकमात्र लोक नृत्य जो केवल दिन में ये लोक नाट्य प्रस्तुत होता है, गवरी लोक नाट्य। राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे बागाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस लोक नाट्य में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं? जयपुरी ख्याल में। क्वेश्चन 12, किशनगढ़ी ख्याल के प्रमुख जो कलाकार है वो है बंशीधर शर्मा। किशनगढ़ी ख्याली के मुख्य कलाकार बंशीधर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से व्यावसायिक लोक नाट्य है? व्यावसायिक लोक नाट्य भवाई। भवाई नाट्य मूलतः गुजरात का लोक नाट्य है। भोपा भोपी द्वारा सगोजी व सगी जी के रूप में इस नाट्य का मंचन होता है और इसके पात्र है वो व्यंग्यात्मक होते हैं। क्वेश्चन 14, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। क्वेश्चन 15, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया ये सवाल। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने।
तेज कवि ने जैसलमेर में श्री कृष्णा कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था। श्री कृष्णा कंपनी के नाम से इन्होंने 1943 ईस्वी में स्वतंत्र भावनी रम्मत के रचनाकार महात्मा गांधी को भेंट की। कब की? 1943 ईस्वी में, जिसके कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से असंगत युग्म है। असंगत युग्म ढप्पाली ख्याल नागौर से संबंधित नहीं है। ढप्पाली ख्याल खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग व भरतपुर क्षेत्रों में यह प्रचलित एक विशिष्ट गायकी है। इसमें संगीत प्रेमियों की प्रतिस्पर्धा होती है। ढप्पाली ख्याल खेरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर क्षेत्र में। किशनगढ़ी ख्याल अजमेर की है। अली बख्शी ख्याल अलवर की है। तुरा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ की है। सॉरी, मैंने क्या कहा? तुरा कलंगी ख्याल मेवाड़ क्षेत्र की है, चित्तौड़गढ़ की है। तुरा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़। मेरी भूल हुई होगी, मैंने गलत कहा है। तुरा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ से, ये ध्यान रखना। मैंने मेवाड़ क्षेत्र कहा है, मेवाड़ नहीं, केवल और केवल चित्तौड़गढ़ की। क्वेश्चन नंबर 17, पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विद्या जिसे टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खान निहंग ने प्रारंभ किया। यह पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विद्या है जिसे टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खान निहंग ने इसको प्रारंभ किया। वो थे 4 बैत। क्वेश्चन 18, राजस्थान का कौन सा शहर पाटा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है? पाटा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बीकानेर। रम्मतों का मंचन है बीकानेर में महलों के मध्य बने चौक में होता है। रम्मतों का मंचन बीकानेर में महलों के मध्य बने चौक में होता है और चौक में रखे लकड़ी के बने बड़े पाटों पर इसका मंचन होता है, इसीलिए पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से असंगत युग्म है। मारवाड़ नाटक संस्थान जसवंत सिंह 1902 संस्थापक नहीं थे। मारवाड़ नाटक संस्थान की स्थापना जोधपुर में लक्ष्मण दास डांगी ने 1897 ईस्वी में की थी। वेरी वेरी मस्ट। मारवाड़ नाटक संस्थान की स्थापना जोधपुर में लक्ष्मण दास डांगी ने 1897 में। राम प्रकाश थिएटर महाराजा राम सिंह सेकंड 1878 में। भवानी नाट्यशाला भवानी सिंह 1921 ईस्वी में। गंगा थिएटर गंगा सिंह द्वारा निर्मित। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लोक नाट्य जैन धर्म पर आधारित है? गंधर्व नाट्य। मारवाड़ में गंधर्व जाति पेशेवर नृत्य एवं गायन करती है। इसमें अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी नामक संगीत नाट्यों का प्रदर्शन किया जाता है। क्वेश्चन 21, भाटों और नटों द्वारा नचाई जाने वाली कठपुतली में किसकी लकड़ी का प्रयोग होता है? आड़ू की। आड़ू की लकड़ी का प्रयोग भाटों और नटों द्वारा जो नचाई जाने वाली कठपुतली में उसमें प्रयोग होता है, आड़ू की लकड़ी का। क्वेश्चन 22, गौरी नाट्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है थाली व मांदल। क्वेश्चन 23, रावलों की रामत नामक नाट्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक खेला जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र में रावल जाति के लोगों द्वारा ये लोक नाट्य खेला जाता है। रामलीला से मिलता जुलता ये नाट्य है। इसमें राम का पूरा जीवन प्रदर्शित नहीं किया जाकर केवल मुख्य घटनाओं का ही मंचन किया जाता है। किसमें? रावलों की रमत में। इसमें रावल जाति मारवाड़ क्षेत्र में रामलीला से मिलता जुलता नाट्य है। राम का पूरा जीवनी प्रदर्शन न करके मुख्य घटनाओं का मंचन। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में किस स्थान की मूक रामलीला प्रसिद्ध है? मूक रामलीला प्रसिद्ध है मिसाऊ झुंझुनू की। 25 क्वेश्चन, किस नाट्य कला में कलाकार ढप बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाते हैं? 4 बैत में। 4 बैत लोक नाट्य मूल रूप से ये अफगानिस्तान की एक कला है। 4 बैत गायन परंपरा शैली में ढप बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर इसमें गीत गाते हैं। जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित है। जयदयाल सोनी और चैतराम का संबंध तुरा कलंगी ख्याल से। मेवाड़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 27, दूलिया राणा व नानू राम का संबंध किस ख्याल से? शेखावाटी ख्याल से। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक चिड़ावा निवासी नानू राम राणा थे, इसलिए इसे चिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। शेखावाटी में इसे लोकप्रिय करने वाले खिलाड़ी वो नानू राम राणा के शिष्य दूलिया राणा थे। दूलिया राणा नानू राम का संबंध शेखावाटी ख्याल से। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक चिड़ावा निवासी नानू राम राणा थे और शेखावाटी में से लोकप्रिय करने वाले थे नानू राम राणा के शिष्य दूलिया राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रमत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को के रूप में जाना जाता है खेलार। जो रमत लोक नाट्य है उसको निभाने वाले पात्र है वो खेलार कहलाते हैं। बीकानेर की रमत है वो सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध है। रमत खेल प्रदर्शित करने वाले कलाकार है वो खेलार कहलाते हैं। बीकानेर में जो रमत खेल प्रदर्शित करते हैं वो कलाकार खेलार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन, भवाई नाट्य मूलतः राजस्थान का लोक नाट्य है। असत्य, भवाई नाट्य वो मूलतः गुजरात का ये लोक नाट्य है
और राजस्थान में गुजरात के सीमावर्ती जिलों में ये काफ़ी लोकप्रिय है। भोई नाट्य एक व्यावसायिक लोक नाट्य है। तमाशा लोक नाट्य के प्रवर्तक बंशीधर भट्ट थे। रावलों की रमत मारवाड़ में खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से निम्न युग्मों को सम्मिलित करना है। ख्याल है स्थान है। इसमें तुरा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ की है, किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ की है, और कुचामनी ख्याल है वो अली बख्शी ख्याल है खेरतल तिजारा की, कुचामनी ख्याल है डीडवाना कुचामन की। इसमें फोर्थ करेक्ट है। तुरा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़, अली बख्शी ख्याल खेरतल तिजारा, कुचामनी ख्याल डीडवाना कुचामन। तो ये थे 30 सवाल राजस्थान के लोक नाट्य से जुड़े हुए, और 30 सवाल थे राजस्थान के लोक नृत्य से जुड़े हुए। हमने 60 सवाल के आसपास डिस्कस किया एक्सप्लेन सहित। इस प्रकार आगे आने वाली और टेस्ट सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसकी PDF पानी है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप ज़रूर वहाँ जुड़ें। चलिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, आगे और मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।